नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और चर्चा उस मुद्दे पर जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत को पिछले 2 दिनों से गरमा रखा है। बात हम कर रहे हैं राजद के सांसद मनोज कुमार झा द्वारा राज्यसभा में ठाकुरों को लेकर पढ़ी गई कविता की, और उस कविता के बाद जिस तरीके से पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ा है उससे आप रूबरू होंगे, उससे आप वाकिफ होंगे। लेकिन हमने कल ही कहा था, हमने पहले कहा था कि मनोज झा जब संसद में इस कविता को पढ़ रहे थे उस समय मुझे कम से कम ये दिख रहा था कि ये टारगेटेड है। ये मनोज झा की अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी। मैंने कल भी कहा, मैं बार बार कहता हूं, ये मनोज झा की अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी। स्क्रिप्ट कहीं और से आया था, स्क्रिप्ट उनके मुख्यालय से आया था, जिसको अपना शब्द अपना जुबान दे रहे थे मनोज झा। और उसके पीछे की मंशा, मैं कल ही कह रहा था कि इसके पीछे की मंशा ये है कि सामाजिक विद्वेष फैलाया जाए, और अब वो मंशा खुलकर सामने आने लगी है। मनोज झा ने ठाकुरों पर कविता पढ़ी और उस मामले को अब ब्राह्मण बनाम राजपूत करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। राजद ने इस मामले को ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, ताकि राजपूत नाराज हो तो हो, ब्राह्मण हमारे कोटे में चले आए। और इसके लिए जो कुछ हो रहा है वो समझाने हम आपको बैठे हैं, हम आपको बताने बैठे हैं कि सामाजिक विद्वेष की इस राजनीति से बचिए। अगर संसद में जो कविता, एक कविता 1981 में लिखी गई थी, उसको 1981 से 2023 का मामला आप जोड़ लीजिए, उसको 42 साल बाद अगर संसद में उस कविता को पढ़ा जा रहा था तो उसका मतलब और मकसद दोनों साफ था। उसके पीछे जो कुत्सित, जो कुटिल जो भावना थी वो हमारे समझ में आ रही थी। और अब आरजेडी ने इस मामले को ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, और हम वो समझाने आपको बैठे हैं कि किस तरीके से इस मामले को ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाने की तैयारी की जा रही है। और वो भी राजपूत कौन, जो बीजेपी में है। आज का ताजा घटनाक्रम यह है कि आरजेडी ने अपने प्रवक्ता ऋषि मिश्रा से केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखवाया है। यह पत्र हमारे सामने है, जो पत्र केंद्रीय आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ऋषि मिश्रा हैं। ये ललित नारायण मिश्र के पोते हैं, जो बड़े नेता कांग्रेस के हुआ करते थे। ये एक टर्म विधायक रह चुके हैं, फिलहाल आरजेडी में शामिल हुए तो इनको प्रवक्ता बनाया गया है। उनसे एक पत्र अमित शाह को लिखवाया गया है मनोज झा को लेकर, कि मनोज झा की जान को खतरा है राजपूत नेताओं से, इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए। ये पत्र जो है ऋषि मिश्रा का, वो बता रहा है आरजेडी के इंटेंशन को, कि इसके पीछे आरजेडी का इंटेंशन क्या है। एक एक कर हम घटनाक्रम आपको समझाते हैं कि समझिए इंटेंशन, इरादा क्या है। आपने कल देखा होगा जब ये विवाद शुरू हुआ तो सबसे पहले मैदान में उतारा गया शिवानंद तिवारी को। शिवानंद तिवारी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मनोज झा जो कह रहे हैं वो सही है। यानी कल ही आरजेडी ने अपने ब्राह्मण नेता को आगे उतारा और आज ऋषि मिश्रा को सामने उतारा। बड़े दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि आरजेडी का जो जंबो जेट प्रदेश कमेटी है, सैकड़ों, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है। एक भी आरजेडी के प्रदेश पदाधिकारियों में ब्राह्मण जाति से आने वाला एक भी आदमी नहीं है। प्रवक्ता है, प्रवक्ता को प्रदेश पदाधिकारियों की या किसी पदाधिकारियों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। तो उस आरजेडी ने अपने ब्राह्मण नेताओं को चुन चुनकर आगे किया है कि वो मनोज झा के समर्थन में बोले, ताकि ये जो लड़ाई है वो ब्राह्मण बनाम राजपूत बन के रह जाए। और यही मंशा थी। उसके पीछे जो अगर ठाकुरों पर कविता पढ़ी जा रही थी तो वो बेमनसा बेमकसद थोड़ी थी, ये तो हम बार बार कह रहे हैं। और हम आपको आज ऋषि मिश्रा ने पत्र लिखा है, बड़ा दिलचस्प पत्र लिखा है, हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पत्र ने आरजेडी की कलई खोल दी है कि कैसे उनकी राजनीति कहाँ जा रही है। ऋषि मिश्रा ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है। यह आरजेडी के नेतृत्व के कहने पर यह पत्र लिखा गया, ये हमारे पास जानकारी आई है। और इसमें जो है चुन चुनकर बीजेपी के नेताओं का जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि बीजेपी के नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह वो धमकी दे रहे हैं मनोज झा को, बीजेपी के नेता नीरज बबलू वो धमकी दे रहे हैं मनोज झा को। और सबसे पहले जिन्होंने धमकी दी, जो सबसे पहले जिन्होंने कहा कि जीभ काट लेते, आनंद मोहन, उनका नाम तक नहीं है।
आरजेडी के प्रवक्ता की ताकत नहीं हुई कि वो आनंद मोहन का नाम लिख दे अपने इस पत्र में। आनंद मोहन का जिक्र है, सबसे पहली धमकी आनंद मोहन की ओर से आई थी। आनंद मोहन का की बात का जिक्र है कि एक पूर्व सांसद ने जीभ काट लेने की धमकी दी है। आरजेडी नेतृत्व आनंद मोहन जी को आपकी सरकार ने जेल से बाहर छोड़ निकलवाया है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जीभ काट लेंगे, तो आनंद मोहन का नाम तो लिखने का हिम्मत जुटा लेते। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब देंगे। तो चेतन आनंद अपने विधायक का नाम तो लिख देते इस पत्र में। जेडीयू के नेता संजय सिंह से लेकर सुनील सिंह ने क्या सब कहा, यह जग जाहिर है, उनका भी नाम लिख लेते इस पत्र में। सिर्फ बीजेपी के नेताओं का चुन चुनकर, तो यह मामला जो है ब्राह्मण बनाम राजपूत करने की कोशिश की जा रही है। और हमने आपको कल ही कहा था कि देखिए मनोज झा ने जो कहा, मनोज झा जो कह रहे थे कि हम संसद में जो कह रहे थे कि हकमारी हो रही है ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, तो हमने आपको कल ही बताया था कि पिछड़े वर्ग की कितनी शुभचिंतक जो है वो आरजेडी है। इसका उदाहरण ये है कि आप देख लीजिए कि राज्यसभा में आरजेडी के 6 सांसद हैं। राज्यसभा में जो सांसद जाते हैं उसके लिए कोई जनता वोट देती नहीं है, वो तो आरजेडी सुप्रीमो या जो पार्टी चलाने वाले होते हैं वो चुनते हैं और वो पहुंच जाते हैं। विधायकों की वोटिंग होती है, अमूमन वोटिंग होती नहीं, विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। तो आरजेडी के 6 सांसद हैं, उसमें 3 सवर्ण हैं। अमरिंदरधारी सिंह सवर्ण है, मनोज झा सवर्ण है और एक प्रेमचंद गुप्ता हरियाणा के रहने वाले वैश्य जाति से हैं। वो भी बिहार को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर वैश्य जाति के लोग सवर्णों में शामिल होते हैं। तो 3 सवर्ण हैं उनके, और इसके अलावा 2 मुस्लिम चेहरे उनके, अशफाक करीम हैं और मोहम्मद फैयाज हैं। और पिछड़ों के नाम पर एकमात्र कोई है तो मीसा भारती है, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी है। तो मनोज झा जो कह रहे थे कल कि उस दिन संसद में ठाकुरों पर कविता पढ़ते समय कि सब कुछ ठाकुरों का, जमीन ठाकुर की, तालाब ठाकुर की, फसल ठाकुर की, तो आरजेडी में फसल किसकी है, जमीन किसकी है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जो आपके हाथ में था तो एक भी पिछड़ा और अति पिछड़ा को राज्यसभा नहीं भेजा गया। हमने आपको बताया कि बिहार के मंत्रिमंडल में जो 10 जो आरजेडी कोटे से कुल 15 मंत्री, उसमें 10 मंत्री जो हैं वो पिछड़ा वर्ग से आने वाले हैं। उनको मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में वो आने वाले हैं। उसमें से 10 में से 7 जो है वो यादव जाति से हैं। तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, जितेंद्र यादव, चंद्रशेखर यादव, 7 लोग जो हैं वो आने वाले यादव जाति से आते हैं। हमने आपको बताया, छोड़ दीजिए ये बात, पार्टी का संगठन आप बनाते हैं, संगठन में तो कम से कम जो है अति पिछड़े और पिछड़े उनको हिस्सेदारी दे देते। तो हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जो उनकी कमेटी है उसमें अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, 4 उपाध्यक्ष बनाए, उसमें 2 उपाध्यक्ष जो है राबड़ी देवी और देवेंद्र प्रसाद यादव, वो यादव। आपने 10 महासचिव बनाए, 10 में से 5 यादव, भोला यादव और समेत कांति सिंह, ऐसे 5 यादव, जयप्रकाश नारायण यादव। वहां भी पिछड़ों और अति पिछड़ों कोई जगह नहीं। और आप मलाई कौन खा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सामाजिक विद्वेष वो खाइए, आपकी पार्टी है, आरजेडी पार्टी है। आप अपने किसी को आपको जो जिसको मलाई खिलाना उसमें हम कौन बाधक बनने वाले, वो जनता देख लेगी। लेकिन सामाजिक विद्वेष न फैलाएं, ये कुत्सित और कुटिल जो चाल है इसको चलना बंद करना चाहिए। और अब इस मामले को ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि अगर राजपूत नेता गलत बोल रहे हैं तो आरजेडी के राजपूत नेता क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों शिवानंद तिवारी से बुलवाया जा रहा है? क्यों ऋषि मिश्रा प्रवक्ता, जिनको आपने कहीं उनका बयान शायद किसी जमाने पर देखा होगा, वो चिट्ठी लिख रहे हैं? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? आरजेडी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के मुंह बोले साले, जो अमूमन फेसबुक पर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बयान देते रहते हैं, वो क्यों नहीं निंदा कर रहे हैं? आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है, राजपूत तबके से आते हैं, अजय कुमार सिंह, उनसे क्यों नहीं निंदा करवाई जा रही है?
तो ये ब्राह्मण बनाम राजपूत लड़ाई जो है कराने की कोशिश की जा रही है और इससे सावधान रहना है। सामाजिक विद्वेष जो है वो न फैले, हम ये बताने बैठे हैं। आरजेडी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और हम आपसे ये कहेंगे कि इस लड़ाई में न पड़े, इस विवाद में न पड़े और कम से कम कोई ऐसी हरकत न करें जिससे सामाजिक विद्वेष फैले, आपसी तनाव बढ़े। ये नहीं होना चाहिए और इसलिए इस मसले पर हम अपनी बात बार बार आपको समझाने आ रहे हैं। जो हमें दिख रहा है वो आपको बताने आ रहे हैं और भी हम आगे आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।